कंवल। आज मैं सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हूँ और ये जो है वो मेंस विंग है। हमने आपको कुछ अरसे पहले वुमेन विंग में भी एक एक्टिविटी हुई थी वो दिखाई थी, तो उसके बाद हमने इरादा किया कि क्यों ना जेल में ईद कैसे मनाई जाती है ये भी आपको दिखाया जाए, आपको बताया जाए। क्योंकि जब हम जेल में पिछली दफ़ा भी आए थे तो हमने बड़ी एक्टिविटीज़ देखी थी, स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट था। तो ईद की खुशियाँ जो है यहाँ पर मनाई जाती हैं, डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेशंस होती हैं और जो है कैदी अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। क्योंकि जब मैं अंदर आ रही हूँ तो मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोट की यहाँ पर, और वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आर्ट्स एंड म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो स्कूल बना हुआ है यहाँ भी जाऊँगी, यहाँ पर दिखाऊँगी कि कैदी अभी क्या कर रहे हैं इस वक्त ईद के दिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर की वो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ एक कोट लिखी हुई है और बड़ी अच्छी है। वो कोट ये है कि समटाइम्स गुड पीपल मेक बैड चॉइसेस, इट डजंट मीन दे आर बैड पीपल, इट मीन्स दे आर ह्यूमन। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज मुझे आते साथ ही मिल गया है। ईद की अच्छी वाइब्स आ रही हैं क्योंकि जो भी है तो ये इंसान ही, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इन गलतियों को ख़त्म करके एक अच्छा शहरी बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना यहाँ पर ज़िम्मेदारी है पूरे माशरे में, उनको वापस इंडल्ज करना। तो आइए देखते हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से ईद मनाते हैं। तो आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं आपको कि सेंट्रल जेल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ कैसा माहौल है। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं जा रही हूँ आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट में और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि म्यूज़िक का सारा सेटअप लगा हुआ है और बड़ी अच्छी सी जो ना मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो हमने कहा सबसे पहले हम यहीं चलते हैं और देखते हैं कि ईद के मौके पर यहाँ क्या हो रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या एक्टिविटी हो रही है, फिर कुछ उनसे ज़रा बात भी करेंगे, कुछ पूछेंगे भी कि ईद के दिन कैसा लग रहा है, क्या करते हैं, कैसे दिन गुजारते हैं। तो आइए, लेकिन सबसे पहले उस सेलिब्रेशन का हिस्सा हम भी बन जाते हैं और जो म्यूज़िक की नशिस्त यहाँ हो रही है हम भी सुन लेते हैं आपके साथ। बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो ये कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है आप लोगों को, कितने कितने दिन में सेशन करते हैं और ईद का दिन कैसे गुजर रहा है? जी मुझे तो सबसे पहले ईद मुबारक आप सब लोगों को, आप सबको भी, और बहुत अच्छा जो है वो कलाम आप लोगों ने गाया है। ईद मुबारक। मुझे तो जेल में यहाँ 15 साल हो गए, मैं एज अ स्टूडेंट आया था 12 साल पहले और अभी मैं इंचार्ज हूँ म्यूज़िक का। ज़बरदस्त। तो यहीं प्रैक्टिस कर करके गाते गाते गवैया बन चुका हूँ। ये हमारे साथ है गुल फ़कीर, शायरी भी करते हैं, सिंधी कलाम गाते हैं। रिदम पे हमारे साथ अब्बास भाई हैं, ढोलक पे अली नवाज़ है, कीबोर्ड के ऊपर हफीज़ हैं। ये माशाल्लाह सारे यहाँ पर जब आए थे, गिटारिस्ट भी हैं आपके पास? हमारे पास है, वेलफेड नाम है इनका, और बेहतरीन सिंगर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं। जितने भी आप यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं, बाहर से इनको म्यूज़िक से ना कोई दिलचस्पी थी ना कुछ। ये हमें प्लेटफॉर्म जेल इंतज़ामिया ने दिया, बैरिकों में बैठे होते थे, दिमाग सही नहीं रहता था। माशाल्लाह अब जितने भी यहाँ पर आपने उनको सुना है सब यहीं के सीखे हुए हैं और इन सब के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी आज ईद का दिन है तो सारे लोग मिलने निकले हुए इधर उधर, सारे घूम रहे हैं। अब ईद हमारी समझ लें, मेरी तो ये 15वीं ईद है। ईद के दिन घर वालों की तो आप किसी मुल्क से बाहर भी होते हैं तो याद तो होती है, कहीं भी आप घर से बाहर होते हैं तो याद होती है, मगर जो 100% घर वालों की याद होती है, जेल इंतज़ामिया का हमारे साथ सुलूक, हमारे साथ रहना सहना इस तरीके का है कि 50% 60% इनकी वजह से हम अपने घर वालों को कम याद करते हैं। जिस तरह घर में खाने होते हैं, खीर, मीठे में सेवइयाँ, हर चीज़, वो हमें हर चीज़ यहाँ पर मिलती है जेल इंतज़ामिया की तरफ से। मगर घर वालों की तो फिर भी याद आती है, मगर इन लोगों की इतनी मेहरबानी है कि ये अपने घर वालों को छोड़ के ईद हमारे साथ मनाते हैं।
ये भी एक बड़ी एफर्ट है कि जाहिर सी बात है कि आप लोगों के साथ ये अपनी फैमिली इन्वायरमेंट देने के लिए ऐसा करते हैं। तो और कौन बात करेगा, आप लोगों से बात हो सकती है? आप बताएं, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 6 साल हो गए। तो 6 साल में जो है वो आपने यहीं पे सीखा है या आपको पहले से शौक था? नहीं, बाहर तो कोई शौक नहीं था उसके बाद, बाकी यहाँ पर जेल में है तो उसके। सही। तो अच्छा लगता है कोई एक्टिविटी है, इंडल्ज जाते हैं उसमें, थोड़ा ध्यान भी बढ़ जाता है, वरना एक ही तरह की सोच, एक ही तरह। बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं है आपका, नहीं है सेंस ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। सही। बेहतर तो गाते थे पहले, क्योंकि आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नहीं, गाता नहीं था, यहीं पर ही आके सीखा है सब कुछ। ज़बरदस्त। और आप यहाँ पे कब से हैं? कितना टाइम आपने खुद को लगा ये साज सीखने में? ये शौक मुझे बाहर से, बाकी अदनान भाई ने हम पे मेहनत किया थोड़ा। कितने टाइम में? 2 महीने में, 6 महीने में, कितने टाइम में सीखे हैं आप? ये तकरीबन 1 महीने में सीखा। ईद कैसी गुजर रही है? ज़बरदस्त। ईद अच्छी गुजर रही है। क्या क्या करते हैं आप ईद पे यहाँ पे? ईद पे बस महफिल करते हैं, बैठ के सिंगिंग करते हैं। सिंगिंग करते हैं। सही। उनको दे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली नवाज शेख है मैम। तकरीबन मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए और मैं एक केस के अंदर कन्विक्ट हूँ। 5 केस मेरे ऊपर अंडर ट्रायल हैं, जिनमें केस की जो है समाअत मुमकिन है अदालतों के अंदर। तो ये बताएं कि आप जब से यहाँ पर आए हैं, एक तो आपने अपने अंदर तब्दीली कुछ महसूस की कि चले आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, दूसरा ये कि ईद है, ईद में कैसे जो है ना आपका दिन गुजरता है यहाँ? मैटर ये है, जब मैं यहाँ पर आया काफ़ी मेरा जहन जो है मुस्तरिब था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। बैरिक में होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात घर वालों के लिए सोचे, वालदा के लिए, वालिद साहब के लिए, फैमिली के लिए। तो इवन मैंने यहाँ पे क्लासें ज्वाइन करी, जैसे कंप्यूटर क्लास है और सही क्लास है और अपना म्यूज़िक क्लास है। यहाँ पे आके मैंने म्यूज़िक के बारे में सीखा कि म्यूज़िक किस तरीके से कंपोज होता है, उसको ज्वाइन किस तरीके से किया जाता है, और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी। और उसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मेरे टीचर का, उसके बाद सेंट्रल प्रिजन्स ऑफ करेक्शनल फैसिलिटीज़ का। और यहाँ पे जो सेंट्रल जेल का जो नाम चेंज किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि यहाँ पे आके लोग अपनी इस्लाह कर सकें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हुए अपनी बहुत इस्लाह की और अपने अंदर बहुत सारी चेंजिंग जो है वो यहाँ के मैंने की है। तो यही तो अच्छी बात है कि देखें, इन एक्टिविटीज़ का मकसद ही यही है कि यहाँ पर लोगों को लाना और उनका जहन बदलना, उनको एक अच्छी सोच देना, उनको बेहतर शहरी बना के दोबारा माशरे का हिस्सा बनाना। यही तो इन एक्टिविटीज़ का मकसद है, कलर्स का मकसद है। जो गिटारिस्ट हैं उनका क्या नाम है? उनको दें ज़रा, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेल्फ्रेड। कब से यहाँ पर हो आप? About 12 months. 12 मंथ्स हुए। तो ये आप प्ले करते हुए आए थे बाहर से या यहाँ आकर सीखा आपने? मैं फुल फ्लेश म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। कैसा लगता है यहाँ पे आप सीख रहे हो, एक नई चीज़ आपको जो है ना सीखने को भी मिल रही है, एक्टिविटी भी मिल रही है, और दूसरा ये कि ईद पर क्या कहना चाहेंगे अपने घर वालों के लिए? पैगाम देंगे, कुछ कहेंगे उनके लिए? घर वाले हैं ही नहीं बाहर, एवरीबॉडी इज़ इनसाइड। तो मैं ये तो बाहर से करता आ रहा हूँ। लाइक आई सेड, मैं फुल फ्लेश म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ एंड यहाँ पे ये करने को मिलता है। इट्स अ वे आउट, यू नो। बहुत सारी चीज़ों से आई मीन आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। आई मीन दिस इज़ व्हाट यू डू एनीवेज। बाहर भी तो आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं, बिकॉज यहाँ हर कोई क्रिमिनल है नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से, फॉल्स एलिगेशंस की वजह से फंस चुके हैं। अब वो तो जब कोर्ट में जब होगा तब होगा। बट एनीवेज द जेल इंतज़ामिया यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, दे आर वेरी हेल्पफुल। और मतलब काफ़ी जैसे कि देख रहे हैं आप, इन्होंने दिया हुआ है, तो इट्स अ वे आउट, यू नो, ताकि कोई डिप्रेशन में ना जाए, स्टफ लाइक दैट। यानी अगर आप जो है वो बेहतर होना चाहते हैं और अपना वक्त अच्छी चीज़ों में सर्व करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें से हमने कुछ आपको दिखाई भी, ज़रा कुछ और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, जैसे कि आर्ट्स एंड कल्चर है, दीगर चीज़ें हैं, पेंटिंग करते हैं लोग, क्योंकि आज ईद का दिन है तो इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा लोग इधर उधर बटे हुए हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं, लोग आना जाना भी हो रहा है और दीगर जगहों पर भी जो है ना वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो कुछ जाते जाते और कुछ सुनेंगे, उसके बाद जो है ना वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। सही है? धूम चरखड़ा चरखड़ा धूम चरखड़ा साइया ना तेरी कत्तड़ वाली, धूम चरखड़ा ना तेरी कत्तड़ वाली जीवे, कत्तड़ वाली जीवे, कत्तड़ वाली जीवे, बढ़िया बट्टड़ वाली जीवे। धूम चरखड़ा चरखड़ा धूम चरखड़ा साइया ना तेरी कत्तड़ वाली जीवे, कत्तड़ वाली जीवे, कत्तड़ वाली जीवे, बढ़िया बट्टड़ वाली जीवे। धूम चरखड़ा चरखड़ा धूम चरखड़ा साइया ना तेरी कत्तड़ वाली जीवे। अल्लाह
सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों में हम सब जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ, वहीं हमने सोचा कि क्यों ना कैदियों की ज़िंदगी दिखाई जाए कि वो कैसे ईद मनाते हैं और वो कैसे खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस कदर जो है वो एक्टिविटी हो रही थी, म्यूज़िक हो रहा था और बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा कलाम हमने इन्जॉय किया। उसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ हो रही है और वो क्योंकि जब मैं आई तो मैंने इनसे पूछा कि ये सब क्या है, बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बड़ी जो है ना वो अट्रैक्टिव और क्रिएटिव चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आईं। तो मैंने ये सोचा कि ज़रूर, चूँकि हम ईद की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो फ़न है वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए कि किस किस ने यहाँ पर क्या क्या बनाया है। और ईद की वजह से क्लास वगैरह तो अभी नहीं हो रही है, वरना यहाँ पर बाकायदा क्लास होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो है ना किस किस ने क्या क्या काम किया। अस्सलाम वालेकुम, आपसे हमने म्यूज़िक भी सुना है, तो ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी आप ही सिखा रहे होते हैं यहाँ? जी, मैं म्यूज़िक का इंचार्ज हूँ, साथ आर्ट भी करता हूँ। ये जो हमारे टीचर खड़े हैं नईम भट्ट भाई, ये समझ लें जो हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं हसन सेतो साहब, आर्ट लवर हैं। तो यहाँ पर तो आपने को मैंने पेंटिंग 3Ds भी दिखाई, दूसरी भी दिखाई। ये आइडिया जो है कि जेल के अंदर जो ख़राब पत्थर पड़े हुए थे, तो सेतो साहब ने हमें आइडिया दे के इन पत्थरों को भी इस्तेमाल में लाया जाए। तो अभी आप ये देखें कि जेल का पुराना पत्थर है, जो येलो कलर के पत्थर होते हैं पुराने ज़माने के, उसके ऊपर ये बांस बनाए, लकड़ी का पेड़ कटा हुआ था तो उसके ऊपर हमने स्नेक बना के। इस कदर खूबसूरत ये काम हुआ हुआ है कि आप ये देखें तो अगर इसको कहीं किसी गार्डन में आप रख दें तो वाकई ये बहुत खूबसूरत लगे। और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती से जो है ना वो आर्ट हुआ हुआ है मल्टीपल शेड्स में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नईम। नईम, आप सिखाते हैं यहाँ पे आर्ट? जी हाँ, मैं सिखाता भी हूँ और मतलब करता भी हूँ। ये ऑर्डर के लिए मतलब जिस तरह हमारे अफसरान जो हैं जेल के कोई नई चीज़ दे देते हैं तो उसको फिर हम अपनी टेक्निक से जो है और मज़ीद जिद्दत ला के उसको मतलब यहाँ पे डिस्प्ले भी करते हैं और एग्जीबिशन के लिए भी जाते हैं। कितने दिन से बना रहे हैं आप ये बिटवीन 15 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ज़बरदस्त। तो अच्छा लगता है आपको कि चलें बिजी रहने के लिए कुछ तो मिला हुआ है? बहुत अच्छा है। जी हाँ, जेल इंतज़ामी की तरफ से ये बहुत अच्छा एक वो है। आज ईद है तो ईद के मौके पे जो रमज़ान गुजरा है उसमें भी पता नहीं लगा इस काम के अंदर मतलब बिजी रहा अपने रोज़े में जो है अपने फ़न को और ज़्यादा वो मज़ीद जाकर के अपना टाइम इसमें कंज्यूम किया। अच्छा है कि अच्छी एक्टिविटीज़ में सब लगे हुए। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, 3D पेंटिंग्स हैं और वो ये भी कुछ पेंटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज नाम है। एजाज, ये बताएं कि ये जो पेंटिंग आप बना रहे हैं ये अभी तो आपका काम चल रहा है इसमें, उसके अलावा आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं? मैडम यहाँ पर जितने भी काम है यहाँ पर ये मेरे हाथ के काम लगे हुए हैं यहाँ पर ज़्यादातर। वाह, तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये 3D काम है, एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग वर्क है। ये मैंने अपने आइडिया से यहाँ पर ये गया, पहले मैंने यहाँ पर ये काम सीखा, एम्ब्रॉयडरी सीखी, फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग सीखी और अपने आइडिया से मैंने ये काम यहाँ पर। अच्छा, ये आइडिया बड़ा आए ज़रा आप इधर आइए। ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, चूँकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो इन्होंने मुझे ब्रीफ किया और बताया कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सारा काम 3D पेंटिंग का इन्होंने तर्ज दिया हुआ है और ये सारा काम जो है ये धागे का हुआ हुआ है और ये जो है पेंटिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी का भी टच है, कुछ ऐसे ही आप बता रहे थे ना? बिल्कुल इसी तरीके से ये पहले ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, धागे से ये घोड़ा बना हुआ है और ऊपर वाला जो घोड़ा बना हुआ है ये पेंटिंग से बना हुआ है। तो हमने ये मैच करके अंदर इसके अंदर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से घोड़े के कट दिए हुए हमने और किस तरीके से शेडिंग दी हुई है। पूरी टोटल ये धागे से शेडिंग हुई हुई है इसके अंदर। ज़बरदस्त। और कुछ इस तरह की पेंटिंग और जैसे ये है इसमें भी आपने एम्ब्रॉयडरी और धागा? इसकी जो कपड़ों पे ये हमने एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बाकी इसके फेस इसके ऊपर हमने पेंटिंग करी हुई है। इसी तरीके से ये ऊँट वाली पेंटिंग है, इसका हमने पूरा ऊँट एम्ब्रॉयडरी से बनाया हुआ और जो टोटल हमने इस पर पेंटिंग, इस वाली पेंटिंग की बात कर रहे हैं आप। और वाकई ये बहुत डिफरेंट आइडिया। मैं कई दफ़ा मैं देखती हूँ और मुझे पसंद भी है आर्ट, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं देखा है वाकई। ये वाली जो है वो ये कश्ती वाली, उसके बारे में भी बताएं ना। ये शिप हमने बनाई है, ये भी पूरी शिप हमने एम्ब्रॉयडरी से बनाई हुई है और इसके ऊपर बैकग्राउंड और दिया हुआ है हमने, ये टोटल पेंटिंग दी हुई है इसके अंदर। और इसके बरार वाली जो पेंटिंग आप देख रही हैं ये गवर्नर पंजाब आए थे यहाँ से सरवर चौधरी, ये वाली जिसमें पिजन और वो लड़की है। जी जी जी, क्या कहा उन्होंने ये पेंटिंग देख के बोला कि मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ और पूरे वर्ल्ड के अंदर मैंने ऐसा काम नहीं देखा, तो उन्होंने उसी टाइम ये परचेज़ करी, हमने इसकी कॉपी दोबारा बनाई हुई है। अच्छा, ये जो इन पेंटिंग्स की आपने बताया कि चॉइस सर्वर साहब को बहुत पसंद आई थी, तो आप लोग सेल आउट भी करते हैं ये पेंटिंग्स, तो कितने में आप लोगों की ये पेंटिंग बिक जाती हैं? ये मैडम सरवर साहब जो लेके गए थे 25,000 रुपये में लेके गए थे। उसके अलावा पेंटिंग ये शिप वाली है 1,20,000 रुपये इसकी कीमत है। हमने इसी तरीके से सिंदरी है, इसके हमने 40,000 रखे हुए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ रेट हैं यहाँ पर।
बड़ी ज़बरदस्त है। वो जो एक लड़की तलवार पकड़ के खड़ी हुई है, ये भी इसमें भी आपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है। इसके ऊपर टोटल एम्ब्रॉयडरी हुई है। आप इसका बेल्ट देख सकती हैं, आप इसके हाथ के पट्टे देख सकती हैं, और चेस की शेड है, इसके ऊपर टोटल एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर। बहुत बेहतरीन काम है, वाकई बड़ा इंस्पायरिंग है। कैलीग्राफी भी आप देखेंगे टोटल मेरे हाथ की है, ये भी आपने बनाई है। तो कुछ कैलीग्राफीज भी दिखाते हैं, और ये कुछ सर्टिफिकेट हैं। ये किसके सर्टिफिकेट्स हैं? जी, ये 2018 के अंदर स्टेट बैंक ने प्राउड टू बी पाकिस्तानी एक कंपटीशन रखा था, जिसमें 180 आर्टिस्ट ने पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लिया था। उसमें 26 आर्टिस्ट जो थे सेंट्रल जेल के थे, कराची सेंट्रल जेल। उस पूरे पाकिस्तान के कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड जो पोजीशन है वो सेंट्रल जेल के स्टूडेंटों ने। वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वाकई, और ये बैग्स दिखाएं, ये बैग्स कितने कलरफुल हैं। वाह, ये कौन बनाता है? जी, ये कैदी बनाते हैं सारे। ये बैग मैंने ये आपने बनाया है? जी, ये पूरा बैग बहुत ही हसीन बैग है भाई, और ये हाथ से बनाया हुआ है। जी, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी से बैग बना हुआ है। बहुत खूबसूरत है। दिखाएं और कुछ अपना। ये भी बहुत है। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। कितने दिन में बना लेते हैं एक बैग? ये जाते हैं यहाँ से सेल होने के लिए? ये बैग यहाँ से जाते हैं। ये बैग लंदन भी जा चुका है मैडम, यहाँ से। ये है इतने खूबसूरत हैंडमेड। ये आप देखें कि कितना खूबसूरत काम है, सारा हाथ से काम हुआ हुआ है। और ये कहते हैं कि हम इनको बनाते हैं तो सेल करते हैं। आप ये देखें ना कि एक्टिविटी अच्छी है, आप जो है वो अपना दिन अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। आप चाहें तो अच्छे कामों में इन्वॉल्व होके अपना दिन भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। और ये तो हुनर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़ाया नहीं होता, रायगा नहीं जाता। इंसान के पास हुनर हो तो वो क्या नहीं कर सकता। आप ये देखें, अचीवमेंट सामने मौजूद ही हैं। तो आइए ज़रा आगे चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि ईद के और कौन कौन से कलर्स इस जेल में मौजूद हैं। तो क्या नाम है आपका? अवैस अहमद। अवैस, यहीं पे आके कंप्यूटर वगैरह सीखा? कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए MS हुए? ऑफिस में इन पेजिंग वगैरह में काम वगैरह कर लेता हूँ। मुझे 2 साल हो गए, मुझे सज़ा लग चुकी है। इसके बाद जितने भी पेंटिंग क्लास में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके एडमिशन वगैरह फॉर्म वगैरह में बनाता हूँ। तो ये आपको कितने टाइम की सज़ा हुई है? 25 साल। 25 साल, उसमें से 2 साल हुए हैं। जी। तो क्या कैसे सर्व करना चाहते हो, क्योंकि आप यंग हो, आप आगे क्या सोचते हो ज़िंदगी के बारे में कि एक अरसा है, अभी टाइम है, उसमें अपने आप को कैसे बेहतर करना है? आज ईद का भी दिन है, तो यकीनन ईद भी कैसी गुजर रही है? नहीं, बिल्कुल अच्छी गुजर रही है। जैसे कि हम लोग बस सुबह अपने नहा धो के फ्रेश होकर निकलते हैं, यहाँ पे काम पे आते हैं, तो उससे होते हैं शाम को 5 बजे तक हम वापस चले जाते हैं। फिर नहा धो के बिल्कुल रिलैक्स हो गए, जो अपने काम होते हैं वो काम से फारिग होकर फिर रात को हम लोग सो जाते हैं। वैसे हमें प्रोसेस चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता, घर वालों की याद नहीं आती। जो जेल इंतज़ामिया वो हमारे साथ काम करती रहती है, हर इवेंट वगैरह होते हैं वो हमारे साथ करती है। अपने घर वालों से दूर रहते हैं वो लोग, वो हर इवेंट वगैरह होती है वो यहाँ पे शामिल होते हैं। वहाँ पे हर इवेंट वो हमारे साथ करते हैं ताकि हमें इस चीज़ का कमी महसूस नहीं होनी देती। कमी महसूस ना हो, बिल्कुल। आगे ज़िंदगी में सोचा है कि क्या बेहतर करना चाहते हो? जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं, अब आगे अगर कंप्यूटर सीख रहे हो तो उसको आगे और मज़ीद अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हो? इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आगे जाके बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जैसे MS ऑफिस पेज वगैरह इनमें काम वगैरह करता हूँ। एडमिशन का जितना भी काम है, हमारे पेंटिंग क्लास का, हमारी म्यूज़िक क्लास के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके गेट पास वगैरह सब कुछ वो मैं बनाता हूँ। चलें, बहुत ज़बरदस्त। आप आगे भी जो है ना वो अपने काम में मज़ीद आगे करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? नेमतुल्लाह। नेमत साहब, कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 11 महीने। 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में आपके 11 कितने ही दिन गुजर गए होंगे? कैसे गुजरे वो दिन, और ईद का दिन कैसे गुजारा? बस ईद का दिन ये है, घर वालों को मिस कर रहे हैं, घर वाले बच्चे बहुत याद आते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। क्यों आए आप यहाँ पे, किस वजह से आए? ये ऐसे जुड़े केस में इन्वॉल्व किया पुलिस वालों ने। क्या केस था? डकैती का है। डकैती का केस में आए थे। तो कितने बच्चे थे आपके? 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं जी। और कहाँ रहते हैं आप? कराची में? नागन चौरंगी। नागन चौरंगी में। तो ईद पे जाहिर सी बात है, इससे पहले तो आपने ईदें वहाँ पर मनाई होंगी। यहाँ तो आपकी शायद पहली या दूसरी ही ईद होगी। पहली ईद है, 11 महीने हुए ना? दूसरी है, बकरा ईद भी यहीं पे। बकरा ईद कैसी लग रही है ईद? बस टाइम पास कर रहे हैं, घर वाले बहुत याद आते हैं, बाकी जेल इंतजामिया तावन करते हैं। लेकिन आपने मतलब वहाँ पर आप म्यूजिक भी कर रहे थे? म्यूजिक भी, गाने वाने गा लेता हूँ। सीखा आपने या जी, यहाँ पे मतलब सीखा भी हूँ, और बाहर अकेडमी में भी जाता था मैं, वहाँ पे गाता था, मतलब प्रोग्राम वगैरह में जाता रहता था मैं। जी, शौक था आपको? जी पहले जी से? बिल्कुल। चले, आपको शौक पूरा करने का यहाँ पे भरपूर जी मौका मिला, टाइम पास भी होता है। वो बैरिक में होते हैं, वहाँ पे बोर होते हैं तो जहन मतलब अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, उल्टे सीधे। यहाँ थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाते हैं। सही जी। चलें, ये तो अच्छा है कि इस एक्टिविटी में कोई यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है, ईद का दिन भी है, यहाँ पर अपना क्राफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है
कुछ ना कुछ बिज़ी रखने के लिए कुछ तो करना है, कुछ चाहिए। और ये अच्छा है कि इंसान अपने आप को बिज़ी रखे, ताकि जो है ना वो जितनी भी मनफी सोच हो, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हों, जितनी भी नेगेटिविटी हो, वाइब्स हों, वो सब चली जाती है इंसान के दिमाग से जब वो बिज़ी हो जाता है। वहाँ से अब हम आ रहे हैं और ये स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग और मोती वर्क वगैरह भी किया जाता है। दूसरी तरफ ये कि जब हम यहाँ से अंदर जा रहे थे, चूँकि अभी हम अंदर जाके आपको वहाँ की सिचुएशन दिखाएंगे, तो ईद का खाना आ गया है और खाने में सबसे पहले चेक करते हैं कि है क्या और कैसा है। तो पहले आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज खाने में आया क्या। दिखाएँगे आप मुझे कि क्या आया है खाने में? अस्सलाम वालेकुम, क्या आया है खाने में? चिकन। इधर से दिखाएं। चिकन है जी, सही, चिकन कोरमा आया हुआ है चूँकि ईद है। और रोटी वगैरह अलग से आती है, सारा सालन है? रोटी वगैरह अलग। वो छोटे में क्या है? वो अलग वाटों का सालन है, नंबर वाइज होते हैं इनको। सही, वार्ड वाइज खाना जो है वो अभी जा रहा है। गुलाम अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है और जब हम अंदर आ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि किचन में बड़ी चेंजेस लाई गई हैं खाने में, मेन्यू में। और वैसे भी जब ईद का मौका हो तो खाना अच्छा कैसे ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो खाना वैसे देखने में तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने का टेस्ट वगैरह कैसा है और मेन्यू आम दिनों में कैसा होता है? ईद पे क्या स्पेशल करते हैं? कोई खीर वगैरह, कोई स्वीट वगैरह भी मंगवाते हैं? जी, वैसे पहले जेल का कॉन्सेप्ट होता था कि जेल में सिर्फ दाल और चावल के अलावा जो है ना और कोई खाना नहीं खिलाया जाता कैदियों को। तो मेन्यू अभी काफ़ी हमारा इम्प्रूव हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस पर काफ़ी खर्चा कर रही है। उन्होंने काफ़ी मेन्यू जो है ना उसमें हफ्ते में तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जो है ना चिकन और बीफ होता है मेन्यू में। ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में जो है ना इवन कभी हलवा पूरी होती है, तो कभी अंडा पराठा होता है और इसके साथ लंच में भी कभी बिरयानी होती है। मतलब मेन्यू काफ़ी इम्प्रूव है। हम भी खुद भी ट्राई करते हैं, खुद भी खाते हैं वो इवन कि हम मतलब कि मेन्यू के हवाले से काफ़ी ना कैदी भी मुतमईन है हम। अच्छा, साफ़ सुथरा। और देखें कि सारे जो बर्तन वगैरह है ना वो बड़े साफ़ सुथरे हैं कि आपको देख के कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये जेल का खाना है और इसे नहीं खा सकते। तो सफाई सुथराई बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ओवरऑल जेल में बड़ी सफाई है, ईद की वजह से हुई हुई है या ये मेंटेन करते हैं? रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर है। सफाई का हम बहुत ख्याल रखते हैं, किचन में भी और इवन बाहर भी हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है हमारा। वो नज़र भी आ रहा है, ग्रीनरी बहुत है और सफाई हो भी रही है, हो भी चुकी है ईद की वजह से भी। तो हम अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद क्या है हमारे पास ईद के फ्लेवर्स और कलर्स। अब हम यहाँ पर दूसरे जो है वो डिपार्टमेंट में आ गए और यहाँ पे जो मैं ग्रीनरी की बात कर रही थी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, जैसे आप ये देखें यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, पीछे पुदीना लगा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी ये लोग कर लेते हैं। उसके अलावा अंदर जो हम बता रहे थे आपको कि पीछे 3D आर्ट वर्क, पेंटिंग की क्लास हो रही है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है। जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं। और वो जो काम वहाँ पे डिस्प्ले हुआ था वो काम होता कैसे, वो यहाँ पर हो रहा है। मोती वर्क भी हो रहा है, ये अड्डे पे जो है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, यहाँ पे कैलीग्राफी का काम हो रहा है और मेरे ख्याल से जो है वो मोटिव्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। पेंटिंग का इसको डिस्प्ले करेंगे। मैं इन्हीं से पूछती हूँ कि ये इस वक्त क्या बना रहे हैं। लोहे कुरानी लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ, ये कब से बना रहे हैं आप और ये क्या है? ये पेंटिंग इसको फ्रेम आउट करेंगे या क्या चीज़ है? जी, इसको ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना उसमें इम्पोज हो रहा है, ये इसको फ्रेम किया जाएगा बाद में। ज़बरदस्त। और ये जो है वो कितने टाइम में आपने बनाया है लोहे कुरानी? ये अभी 1 हफ्ते के अंदर बनाया। उस्ताद ने हमारे एजाज भाई उन लोगों ने हमारे को सिखाया, हम लोग इधर ही सीखे। जी, ज़बरदस्त। टाइम अच्छा पास हो जाता है इस एक्टिविटी में? जी सही। और आपका क्या नाम है? इनको दें जी। आपका क्या नाम है? शाहरुख नाम है मेरा। शाहरुख, आप क्या बना रहे हो? ये मैं पाइपिंग निकाल रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी। एजाज भाई है मेरे उस्ताद, वो लोहे कुरानी का पाइपिंग वगैरह। और अभी आपने नया सीखना है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए हुए जेल में? मेरे को 4 साल हो रहा है और तकरीबन जब से मैं आया हूँ अभी मैं कुछ टाइम हुए मेरे को
मैं यहाँ सीखा हूँ, मैं यहीं पर ही सीखा हूँ, अभी मैं और सीख रहा हूँ। अभी आपने अभी रिसेंटली सीखना जी शुरू किया, हाँ। उससे पहले कुछ सीखते थे या बस ऐसे ही बोर होते थे, टाइम परेशान नहीं, होते जब थे? से मैं आया हूँ, जब से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। जब से इससे पहले आपने और क्या क्या सीखा है यहाँ पे जेल में रहते हुए? कंप्यूटर क्लास था, कोर्स कर रहा था पहले। जबरदस्त, कर लिया, खत्म हो गया? जी हाँ। जबरदस्त, और क्या सीखा? अभी बस ये यहाँ पे आऊँ, अब ये शुरू किया है। कुछ यहाँ से सीख के आए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ से कुछ अच्छा सीख कर जाएँ। और यहाँ वाकई काफ़ी सारे लोग हैं जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और फिर दोबारा ख़वातीन की तो अट्रैक्शन का सामान जहाँ पे भी दिख जाए आपको देखें कि खूबसूरत जो है वो कड़े बनाए हुए हैं, ये हैंडमेड है, और ये कुछ क्लच बैग्स हैं, कितने खूबसूरत हैं ये सब हाथ से बना हुआ है यकीनन। ये किस किस ने बनाया है ये बैग्स वगैरह, ये टिश्यू बॉक्स, चूड़ियाँ, ये ज्वेलरी सेट भी? जी हाँ, ज्वेलरी सेट है ये। स्टूडेंट हैं वही बनाते हैं, जो है ना 1321 स्टूडेंट है हमारे पास। 1321? ज़बरदस्त। हर जगह पे क्लास लगी हुई है, ये मेन क्लास है यहाँ जो है ना। तो 1321 स्टूडेंट है हमारे, ये पूरी फाइल बनती है। ये क्या है छोटा छोटा? ये कीचेनेस है। देख लो। हाँ देख ले, कीचेन वगैरह है सारी, देख लो। अरे बहुत ही खूबसूरत है, देखें हैंडमेड की चेन्स हैं और इतने अट्रैक्टिव कलर्स में बनी हुई हैं कि वाकई ये देखें। तो ये बाहर जाती हैं, सेल होती हैं? ये देखें बाहर जाती हैं, बाहर मुल्कों में तो इनकी बड़ी डिमांड है। यहाँ से तो इसकी ये बाहर चीज़ें नहीं बनती हैं, ये तो जेल में किनको सेल करते हैं आप लोग? ये इसका तरीका क्या है? यहाँ से एग्जीबिशन में भी जाती हैं, तस्वीरें भी जाती हैं, ये मोती के काम की चीज़ें भी जाती हैं, वहाँ पे भी सेल होती हैं, और इधर कैदी भी अपने घरों में बेचते हैं खरीद के, और ख़ुद भी बनाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ इनसे कि आप में से कौन बताएगा कि तरीका क्या है, अगर ये चीज़ें बाहर एग्जीबिशन में जाती हैं या ये बाहर बिकती हैं तो ये लोग कैसे ट्रेड करते हैं? जी, ये एग्जीबिशन कभी कभार होते हैं, मतलब रेयरली होते हैं। एक्सपो सेंटर में एक दफ़ा हुआ था एग्जीबिशन, और वैसे रूटीन मैटर में ऐसा होता है कि हम ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करते हैं इनको, वो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ। तो फिर ये उनसे परचेज़ करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी के रेट पे वो जहाँ पे ना सेल करते हैं। सही। और सेल ज़्यादातर वो अपने सोर्सेज के थ्रू करते हैं। जैसे घर वालों के थ्रू भी बेच सकते हैं, बाहर के बनाएं और उनको भेज दें, है ना? यहाँ तो लोग यहीं से परचेज़ कर लेते हैं उनसे, जो कैदी होते हैं वो भी यहाँ से परचेज़ करके घर वालों को भिजवा देते हैं, या ये अपने घर वालों को भिजवाते हैं, वो बाहर जाके कहीं पे ना किसी सिस्टम के थ्रू सेल करवा देते हैं। सही। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस साल का जो हमारा 2021 का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था वो 2 करोड़ 90 लाख रुपए था। 2 करोड़ 90 लाख की चीज़ें कैदियों ने फ़रोख्त की थी लास्ट ईयर। ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से आप देखें ना कि अगर ये कोई फालतू वक्त नहीं गुजार रहे हैं कि चलें खाली वक्त ही गुजारा जा रहा हो, लेकिन वाकई जब ये ट्रेड कर रहे हैं और ये बिज़नेस एक तरह से ये बिज़नेस सीख भी रहे हैं कि कैसे जो है ना वो किया जाए, मॉडल सीख रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा ही है? जी दिखाएं क्या है? ये पूरे साल की रिपोर्ट बनती है, ये 2 करोड़ 95 लाख रुपया टर्नओवर हुआ है। अच्छा, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें लिखा, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने शीट बनाई है, कोई हवाई काम नहीं है। आप आईजी, होम डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहब, ये सब के पास हर साल की हमारी जाती है फाइल। ज़बरदस्त। पूरा इसमें डेटा है, कितने स्टूडेंट रिलीज़ हो गए, कितने हैं, पूरा हर चीज़ का डेटा है इसमें। पूरी फाइल साल की हमारी जाती है हर साल। ये आप सिर्फ शीट ही देख लें तो शीट में ही आपको नज़र आ रहा होगा, इस शीट में कि देखें कि आर्ट्स एंड पेंटिंग कितनी क्वांटिटी थी, यानी 85 पेंटिंग्स इन्होंने सेल की होंगी, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 8,50,000 रुपये, तो वो इतने में बिकी, तो इन्होंने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसी तरह मोती वर्क की जो भी चीज़ें थी उसकी वैल्यू क्या थी, लेकिन वो कितने में बिकी, और फिर उसका जो है वो क्वांटिटी और तरीका, और फिर वो उन्होंने नेट निकाल लिया। तो ये वाकई आप ये देखें कि सब कुछ यहाँ पर ईयर वाइज, बैरक वाइज, वार्ड वाइज जो है वो यहाँ पर 2021 का। और ये पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं ये प्रिजनर्स प्रॉपर्टी होती है, ये खुद अपनी मर्जी से उसका रेट तय करते हैं और खुद अपनी मर्जी से बेचते हैं। उसके पैसे भी यही लोग रखते हैं, खुद ही पैसे रखते हैं, हमारा उसमें कोई मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें। ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है भाई कि सब चीज़ें जो है वो ये बना भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, और यहाँ से जो है एक तरह से इनकी अर्निंग का ये रिसोर्स है कि इसको यहाँ पर रहते हुए अपने फ्री टाइम में ये इस तरह से जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और आगे जाएंगे तो इसको भले अपने हुनर को एक्सपेंड करें या जो भी आगे जाके अपने इसको अगर बनाना चाहें ज़िंदगी में तो कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। आइए ज़रा आगे चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं।
अभी ये किसकी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा जब खान नाम है। ये कौन है? ये मेरे बेटी है। आपकी बेटी की पिक्चर बना रहे हैं? जी। तो ये आपने यहीं पे सीखा है बनाना? जी सर, ये मैं बाचा भाई और अभी उस्ताद के टीचरों से हम लोगों ने ये काम सीखे। कितने टाइम से आप सीख रहे हैं और बना रहे हैं ये? मैडम मेरा तो जेल में 4 साल हो गया, 5वां साल जारी है और ये तकरीबन मैंने 6-7 महीने में सीखा है। 6 महीने में मैडम ये जी, आपका क्या, आप इनके ट्यूटर हैं? जी जी, ये पहले हम इसको इस पे पेपर पे काम करवाते हैं, इसके बाद फिर शीट पे आता है, इसके बाद फिर कैनवस पे चले जाते हैं ना। तो इसको ये अभी शीट पे आ गया है, मतलब अपनी बच्ची की तस्वीर बना रहा है। इसके बाद फिर कैनवस पे आएगा, लैंडस्केप बनाएगा या कुछ और चीज़ें बनाएगा, उसके बाद कैनवस पे। और ये इन्होंने काफ़ी बेहतर बनाई है, क्योंकि जो आप देखें कि शक्ल जो है वो लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेंटिंग में जो है वो शक्लों को बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जी जी। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास टोटल? मेरे पास तकरीबन भी सुबह की में जो है 39 स्टूडेंट्स हैं सुबह की क्लास में, और 2 से 4 वाली में 49। ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब खान। जी, कितने टाइम से आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 5 साल से इधर हूँ। सही, तो आप ये कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपसे अभी सीख रहे हैं? काफ़ी हैं, तकरीबन 200-250 तो ऐसे हैं, और वैसे तकरीबन 1000-1200 हमसे रिलीज़ भी हो चुके हैं, जो काम भी सीख चुके हैं और माशाल्लाह कुछ न कुछ आधा सीख भी चुके हैं। सही। तो माशाल्लाह जैसे भी होगा अपना घर का काम कर सकते तो हैं। वक्त कैसे गुजरता है? अच्छा गुजरता है यहाँ? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो वो ऐसा टाइम गुजर रहा है कि हमारे साथ तो गवर्नमेंट इतना कोऑपरेट कर रही है, जो एहसान साहब हो गए, सेतो साहब हो गए, जो हमारे आईजी साहब हैं, तो समझ लो कि हमारे फाइन आर्ट को बड़ा फोकस किया हुआ उन लोगों ने, बहुत कोऑपरेट करता है हर चीज़ में। किसी की तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, किसी को नहीं होनी चाहिए। भाइयों जैसे हमारे साथ रहते हैं, जो अपनी बर्थडे वगैरह हमारे साथ मनाते हैं, ईद के दिन हमारे साथ होते हैं। ईद का दिन जो है वो कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है? बोर तो नहीं होते हैं? नहीं जी, फर्स्ट क्लास होता है, बस बच्चों की याद आती है, वो तो जाहिर लेकिन है। बाकी जो है ना ये कि हमारे को कमी महसूस होने नहीं देते हैं, इतना हमारे साथ सब कुछ घुल मिल होते हैं। सही। तो बस बाकी सब भाइयों का शुक्रिया, अपने घर वालों के लिए भी ईद मुबारक हो, और आप सब भाई बहनों का जो हौसला अफजाई के लिए आते रहें। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत जो है ना वो पूरी गैलरी में इन्होंने काम बनाया हुआ है, और ये चूँकि एक एक्टिविटी इनकी रहती है, टाइम अच्छा गुजर जाता है, तो ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना जो काम सीख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई NGOs वगैरह का कोई तावन वावन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ही जेल इंतज़ामिया, IG साहब हो गया, या मोहम्मद हसन सुपरिटेंडेंट सतो साहब हो गए, या एहसान साहब, मतलब जेल इंतज़ामिया जितनी भी है, ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब वो हमारे साथ तावन करते हैं, फिर उसके तावन से ही ये सारा सिस्टम जितना भी कर रहे हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। बाकी स्टूडेंट्स कुछ अपने भी कुछ उसमें लगाते हैं, जो भी सैलरीज होती है। अभी आर्ट रिजर्व्स वालों से IG साहब के थ्रू हमारा मुआहदा हुआ था, जिसमें कुछ पेंटिंग्स बिकी हैं हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे समझो कि मेरी बिकी थी, उसके बाद बकायों की भी बिकी है। तो जो भी मतलब वहाँ से रकम मिलती है वो सारी हम लोगों को ही मिलती है। जी, बताया इन लोगों ने, और ये बड़ा अच्छा है कि चलें आप लोग अगर कुछ सीख रहे हैं और कुछ अपना टाइम सर्व कर रहे हैं तो उसका आपको जो है वो अच्छा मुआवजा भी मिल जाता है। तो जो और पेंट हो रहा है ये आपको हमारे जो कैमरा पर्सन हैं वो दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ पे काम हो रहा है। तो आपने सुना कि हर दिल में, हर धड़कन में, हर सांस में, हर लगन में जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी तराना बसता है, पाकिस्तान हमारे दिलों में है।
और हम सब जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो क्राइम करके भी आए हैं, बहुत सारे लोग इल्ज़ामात में हैं, बहुत सारे लोग सज़ाएँ काट चुके हैं, कुछ लोग सज़ा काट रहे हैं, कुछ की सज़ा शुरू हुई है, कुछ की सज़ा ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने को है। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि जिन भी लोगों से मैं मुलाकात की वो सब मुझे बहुत ही नॉर्मल लगे। मुझे कहीं से भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जो है ना कि ये किसी तरह के किसी डिप्रेशन में है, किसी ख़ास सोच में है। यहाँ सब में अच्छा एक वाइब्स मुझे नज़र आई कि सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। और यही किसी भी मुल्क में जेल का कॉन्सेप्ट होता है कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाकर आप अपने आप को सुधारते हो, सज़ा काटते हो, अपने आप को बेहतर बनाते हो। इस जेल का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप आए और आपको डंडों के ज़ोर पे अपनी सज़ा पूरी करवाई जाएगी और आप फिर चले जाओगे और वहाँ पे जाके बाहर फिर वही सब करोगे। अगर आपके साथ बुरा बर्ताव रखा जाएगा तो शायद आप बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आके एक अच्छा माहौल देख के मुझे ख़ास तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कराचीआइट, यहाँ तसल्ली हुई कि माहौल बहुत बेहतर है, बहुत हालात इन कंट्रोल हैं, लोगों के हालात, लोगों के माइंड्स जो यहाँ पर रह रहे हैं इन कंट्रोल है। ईद का समा है, ईद की खुशियाँ हैं, हमने अपना टाइम इनके लिए निकाला, इन्होंने हमारे लिए निकाला। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें इतना अच्छा वक्त दिया। और ख़ास तौर पे मैं जेल इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ग़ुलाम अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने मुझे इतने बेहतर तरीके से गाइड किया, सब जगह पर लेकर गए। उसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद हसन सेतो साहब का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से भी, क्योंकि हम भी यहाँ पर जब पहुँचे और उनको और भी जगह पर उनकी कमिटमेंट्स थी, ईद का मौका है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन्होंने हमें वक्त दिया, उनका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर आए, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी अपनी ईद की खुशियों में अपने प्यारों को याद रखें, अपने लोगों को याद रखें, मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें समेटें। यही इस ईद का हुस्न है और यही जो है वो हमारा और हमारी रिवायात हैं, हमारी तहज़ीब है। रमशा कमर और हम सबको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ईद मुबारक।